नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं हर बार की तरह इस बार भी आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल में। जी हां प्रिय दर्शकों, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको बताऊंगा कि यह सप्ताह का हाल यानी 17 अप्रैल से लेकर के 23 अप्रैल के मध्य में कैसा रहेगा मेष से लेकर मीन राशि वाले आपके जीवन का हाल। साथ में अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की कोई अस्थिरताएं होंगी तो इसे शुभ बनाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, इसकी भी विस्तृत जानकारी मैं प्रदान करूंगा। प्रिय दर्शकों, यह जो वीडियो है तो चंद्र राशि पर आधारित, लेकिन अगर कोई चाहते हैं कि उनका चंद्र राशि नहीं पता है तो आप लग्न के अनुसार भी निश्चित तौर पे देख सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, राशिफल बताने से पूर्व सबसे पहले मैं ये सप्ताह चंद्रमा की गोचर की बात कर लूं, क्योंकि चंद्रमा ही जो है साप्ताहिक राशिफल में विशेष भूमिका निभाता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है, जिससे हमारे मन पे चंद्रमा का नियंत्रण है। अगर यह सप्ताह चंद्रमा की बात करें अगर दर्शकों, तो 17 अप्रैल को चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे और कुंभ राशि में पहले से शनि विराजमान है, तो चंद्रमा और शनि से 20 नामक अशुभ योगों की उत्पत्ति हो जाती है। अतः इस समय मेष से लेकर मीन राशि वाले अपने मन को बहुत ही नियंत्रित करके रखना पड़ेगा, और बाकी तो मैं राशिफल में बताऊंगा ही और किस किस चीजों में सावधान रहना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, 18 अप्रैल और 19 अप्रैल को चंद्रमा रहेंगे मीन राशि में। मीन राशि में पहले से देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, अतः इस समय बनेगा बहुत ही शुभ और लाभकारी योग, गज केसरी योग। इसके बाद 20 और 21 अप्रैल को चंद्रमा रहेंगे मेष राशि में। मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल, जो इनके मित्रगत राशि है, लेकिन पहले से मेष राशि पे सूर्य, बुध और राहु की युति है। अतः इस समय निश्चित तौर पे चंद्रमा और सूर्य का मित्रवत संबंध तो जरूर है, लेकिन राहु और चंद्रमा की युति के कारण जो है ग्रहण दोष बन सकता है। अतः इस समय भी जो है सभी मेष से मीन राशि वाले थोड़े सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। और सप्ताह के अंतिम पड़ाव में यानी 22 और 23 अप्रैल को चंद्रमा अपनी उच्चस्थ राशि वृषभ में रहेंगे, जहां पहले से उस राशि के स्वामी शुक्र गोचर कर रहे हैं। अतः सप्ताह के अंतिम पड़ाव में सभी राशियों के लिए कुछ खास और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और कुछ बड़ा होने वाला है। तो ये रहा चंद्रमा का गोचर का हाल। अब मैं बताता हूं कैसा रहेगा मेष से लेकर मीन राशि वाले आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल, जिसमें सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं मेष राशि वाले। मेष राशि वाले ये सप्ताह के शुरुआत में अगर मैं चंद्रमा की बात करूं तो 17 अप्रैल को चंद्रमा आपकी कुंडली के आय स्थान में गोचर करेंगे। आय स्थान में गोचर करेंगे शनि के साथ, तो थोड़ा सा तनाव व परेशानियां हो सकती हैं। अतः जो भी आपके सीनियर अधिकारी हैं या जिनसे आपको आय की प्राप्ति करनी है, इनसे किसी भी हाल में मतभेदता नहीं करना है और किसी भी सिचुएशन पे आपको घरेलू मतभेद के चक्करों में नहीं पड़ना है। इसके अलावा इस समय आपको उच्च शिक्षा का लाभ मिलेगा, धन की प्राप्ति के योग बेहतर बनेंगे, बहुत हद तक विदेश जाने से रिलेटेड कुछ सपोर्ट मिल सकता है, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ बनता हुआ दिखेगा, कोई संपत्ति या प्रॉपर्टी भी आप बुक कर सकते हैं क्योंकि धन की कमी नहीं रहेगी। 18-19 तारीख को चंद्रमा गज केसरी योग की उत्पत्ति कर देंगे, विदेश जाने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, बहुत हद तक कर्ज की मुक्ति करेंगे। लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो वह आपको निश्चित तौर पे मिलेगा, और पुराने कर्ज जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे उसमें कमियां आएंगी। शत्रुता भी निश्चित तौर पे दूर होगा। बहुत हद तक हो सकता है कि आपको घरेलू सपोर्ट मिले, या बहुत समय से घर से दूर है तो आप घर के पास आ सकते हैं, या दूर जाना है तो जाने की संभावनाएं निश्चित तौर पे बन सकता है। हालांकि इस समय थोड़े से सिर दर्द और हल्का सा गले में टॉन्सिल की समस्या देखने को मिल सकती है। 20 और 21 तारीख को चंद्रमा मेष राशि में गोचर करेंगे, अतः जो तनाव व परेशानियां चल रही हैं उसमें कमी थोड़ा देखने को मिलेगा। सम्मान की प्राप्ति होगी, विवाह को लेकर के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, लव लाइफ को लेकर की भी स्थितियों में सुधार होगा। पहले से दाम्पत्य जीवन में जो विवाद था इसमें कमियां देखने को मिलेंगे। भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ मिलेगा, अपनी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए कुछ वस्तुएं परचेज कर सकते हैं, कहीं घूमने भी जा सकते हैं। नौकरी व्यवसाय को लेकर परिवर्तन का ये बहुत ही बेहतर ऑप्शन देखने को मिलेगा। सप्ताह के अंतिम पड़ाव यानी 22 और 23 अप्रैल को नौकरी व्यवसाय में बहुत ही अच्छा परिवर्तन के अवसर मिलेंगे। इसके अलावा पुराने लव लाइफ में जो मतभेदता थी इसमें कमियां देखने को मिलेगा।
भूमि मकान वाहन का लाभ मिलेगा। माता और पिता से जबरदस्त सुखों की प्राप्ति होगी। विवाह के भी योग बहुत ही अच्छे आएंगे। ससुराल पक्ष से तालमेल में जो खराबियां चल रही इसमें सुधार होगा। कुछ खानदानी प्रॉपर्टी का विवाद जरूर होगा, लेकिन धन की प्राप्ति होगी। जहां भी आपके मोटे पैसे फंसे वह तो मिल ही जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप इस समय उच्च शिक्षा को लेकर के या संतान सुख को लेकर जो परेशानियों में थे, इसमें निश्चित तौर पे कुछ न कुछ बहुत हद तक कमियां देखने को मिलेंगी। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं मेष राशि वाले, तो पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व भगवान श्री गणेश को पेड़े का भोग लगाइए और इसका सेवन स्वयं भी करके निकलिए, तो आपके लिए लाभकारी होगा। वृषभ राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 17 अप्रैल को चंद्रमा कर्म क्षेत्र में रहेंगे, जो नए नौकरी व्यवसाय के योगों को बढ़ाएगा। किसी कारण से माता और पिता से मतभेद हो सकता है या सीनियर अधिकारियों से मतभेद हो सकता है, इन सभी चीजों से बचना चाहिए। सरकारी काम का बहुत ही बेहतर लाभ मिलेगा। तृतीय संतान के भविष्य के लिए जो परेशानियां थी इसमें कमियां देखने को मिलेंगी। पुराने रिश्तेदारों से या लव लाइफ जो खराब हो चुकी थी इसमें सुधार की संभावनाएं आपके जीवन में बनेंगी। जिनको लगता था कि नए नौकरी व्यवसाय में कोई अवसर नहीं मिलेगा, नए नौकरी व्यवसाय के अवसर मिलेंगे और पिता का सपोर्ट भी बेहतर बनता हुआ दिखेगा। आत्मविश्वास जो खोया हुआ था यह बढ़ता हुआ दिखेगा। 18-19 तारीख को चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ होगा। लव लाइफ में एक दूसरे के मध्य में कुछ मिसगाइड या मिस अंडरस्टैंडिंग जो हो रही थी इसमें सुधार के योग देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो है आपके आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लेकिन गले में थोड़े से टॉन्सिल की समस्या आपको परेशान कर सकती है। रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे आपके जीवन में निकल जाएंगे। इसके अलावा विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बेहतर लाभ होता हुआ दिखेगा। विदेश जाने की संभावनाएं आपके जीवन में बढ़ जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय आपके जीवन में यह भी है कि संतान के भविष्य को लेकर जो परेशानियां थी उसमें आपके सुधार देखने को मिलेगा, यानी उसकी तरक्की देखने को मिलेंगे। 20 और 21 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के द्वादश स्थान पे विराजमान हो जाएंगे और राहु के साथ ग्रहण दोष की स्थिति में भी रहेंगे। अतः इस समय धन का खर्च हो सकता है। व्यर्थ की यात्राएं आपको थोड़ी परेशान कर सकती हैं। कुछ शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं या गलत तरीके से कर्ज की ओर आपको लेके जा सकता है, तो आप कर्ज लेने से इस समय बचें। भाई बहनों से, रिश्तेदारों से, सरकारी किसी भी प्रकार के लोगों से आपको तनाव नहीं पैदा करना है किसी भी हाल में। सप्ताह के अंतिम पड़ाव 22 और 23 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के लग्न भाव पे उच्चस्थ हो जाएंगे, जो आपके वैवाहिक जीवन में बहुत हद तक सुधार करेगा। जीवन के बड़े बड़े निर्णय लेंगे। उच्च शिक्षा का लाभ मिलेगा। किसी प्रकार का नौकरी या इंटरव्यू का कोई रिजल्ट आना है तो आपके फेवर में आता हुआ दिखेगा। चारों तरफ फंसे हुए पैसे आपके जीवन में निकलते हुए दिखेंगे। हालांकि देखिए, जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी सी खराबी कर सकता है और पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड अगर आप चाहते हैं कि कुछ इसका बेहतर निष्कर्ष निकले, आप चाहते हैं कि इस रिश्तों को जो पार्टनरशिपिंग में चल रहा है इसको किसी तरह जो है बाहर निकलना है, उससे रिलेटेड लाभ तो देगा। थोड़ा सा नौकरी में दिक्कत हो सकता है, अतः परिवर्तन करने से पूर्व थोड़ा सोचे या अवॉइड करने का कोशिश करें। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं वृषभ राशि वाले, तो आपको क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए पूरे सप्ताह माता लक्ष्मी को मिश्री का भोग लगाइए। मिथुन राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 17 अप्रैल को चंद्रमा आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में गोचर करेंगे और लेकिन यहां पे एक समस्या है कि शनि के साथ रहेंगे। अतः आपका प्रमोशन पदोन्नति के रास्ते तो कुछ हद तक खुलेंगे। कोई सीनियर अधिकारी के द्वारा आपके इनकम में कुछ बाधा उत्पन्न हो रहा है या कोई फाइल सिग्नेचर नहीं हो रहा है या फिर आपको एक पद की प्राप्ति नहीं की जा रही है, तो वह होता हुआ दिखेगा। नौकरी व्यवसाय में बदलाव आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। इस समय पे आपके वाणी दोष के कारण किसी से मतभेदता या अस्थिरताएं हो रही थी, इसमें सुधार की संभावनाएं बनती हुई दिखेंगी। इसके अलावा जो है मिथुन राशि वाले, पिता से तालमेल तो बेहतर होता हुआ दिखेगा ही, छोटे भाई बहनों से, रिश्तेदारों से भी तालमेल बेहतर होगा। कुछ खानदानी संपत्ति से रिलेटेड विवाद भी सॉल्व होता हुआ दिखेगा। 18-19 तारीख को नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि है। भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ है। इस समय सीनियर अधिकारियों का और पिता से भी सपोर्ट मिलेगा। गज केसरी योग है, तो जिनकी नौकरियां चली गई थी पुनः स्थापित होने के योग बनते हुए चालू हो जाएंगे। किसी के कारण से पिता से मतभेदता था वह ठीक हो जाएगा। 18-19 तारीख को बहुत मोटा धन की प्राप्ति है। विवाह के बहुत ही अच्छे योग है। अचानक धन की प्राप्ति है तो लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ मिलता हुआ दिखेगा, लेकिन थोड़ा सा वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। 1 रुपये भी धन संचय नहीं हो पा रहे थे, यानी मनी शेविंग एकदम जीरो था, उससे रिलेटेड सुधार के योग दिखेंगे। और किसी कारण से कुछ लोगों को आपकी बातें खराब लगी थी और रिश्ते जो खराब हो गए थे उसमें सुधार की संभावनाएं बन जाएंगी। 20 और 21 तारीख को अगर मैं बात करूं तो आय स्थान का चंद्रमा, हालांकि ग्रहण दोष में थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, आपको भूमि मकान वाहन का बेहतर लाभ देगा।
माता से तालमेल में सुधार होता हुआ दिखेगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट के अलावा जो संतान कंसीव को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे अंदर अंदर, उससे रिलेटेड समस्याएं दूर होते हुए दिखेंगे। इसके अलावा इस समय मेंटल पीस भी आपके जीवन में रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, संतान की तरक्की के अवसर भी बेहतर खुलेंगे। विदेश जाने से रिलेटेड या विदेशों से रिलेटेड जो भी काम है उसमें सफलताएं मिलेंगी। 22 और 23 तारीख को चंद्रमा उच्च का हो जाएगा, यानी मिथुन राशि वाले सप्ताह का अंतिम पड़ाव आपके जीवन में मार्वलस होने वाला है। इस समय सबसे ज्यादा आपके जीवन में क्या लाभ मिलने वाला है कि पुराने कर्ज की मुक्ति करेंगे। जहां जहां आपके पैसे फंसे हुए तो वहां मिल जाएगा। पारिवारिक सपोर्ट मिलेगा। पारिवारिक तालमेल जो खराब हो चुका था, परिवार के लोग जो इज्जत नहीं देते थे, इसमें सुधार की संभावनाएं बनेंगी। जो लोन लेना चाहते हैं, जो कर्ज लेना चाहते हैं, आपके लिए समय बहुत ही फेवरेबल रहने वाला है और रोग और शत्रु से भी रक्षा आपके जीवन में होता हुआ दिखेगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो मिथुन राशि वाले क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व ओम गण गणपति नमः मंत्र का 51 बार जाप करके निकलिएगा। कर्क राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की सब चर्चा करूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 17 तारीख को, यानी 17 अप्रैल को चंद्रमा देखिए अष्टमेश रहेंगे। अतः कर्क राशि वाले, लग्नेश का अष्टमेश होना थोड़ा शुभ नहीं माना जाएगा और 20 योग भी है। अतः इस समय कुछ लोग बदनाम करेंगे, कुछ काम में असफलताएं होंगी, थोड़ा माता से मतभेद की संभावनाओं के अलावा ससुराल पक्ष से अस्थिरताएं मतभेद हो सकती हैं। डिप्रेशन के कारण मन में कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आएगा। अतः इस समय आप अपने मन को बहुत ही शांत रखेंगे, मन को हेल्दी रखेंगे और किसी प्रकार का आप कोई भी लफड़े में नहीं पड़ना है, आपको बच करके रहना है, किसी भी प्रकार के विवाद में नहीं पड़ना है। हालांकि देखिए धन की कमी नहीं होगी और पूरे परिवार के कुछ लोगों का, लव लाइफ में कुछ लोगों का और जीवन साथी का सपोर्ट तो निश्चित तौर पे मिलेगा। विवाह के योग भी बेहतर बनेंगे, लेकिन आप कोई भी बड़ा रिस्क लेने से पहले थोड़ा सा सोच लीजिएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ 18 और 19 तारीख को, तो इस समय कर्क राशि वाले चंद्रमा आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में गोचर करेंगे और भाग्य स्थान में जब गोचर करेंगे तो चंद्रमा का फल लाभकारी हो जाएगा, क्योंकि इस समय चंद्रमा गज केसरी योग की उत्पत्ति में रहेंगे। इस समय आपका भाग्य उन्नति, पदोन्नति के बहुत ही बेहतर ऑप्शन है। आपको सम्मान की प्राप्ति होगी, सीनियर अधिकारी अप्रिशिएट करेंगे, मनचाहा स्थानांतरण के योग बनते हुए दिखेंगे, सरकारी काम का लाभ मिलेगा, खानदानी संपत्ति से रिलेटेड विवाद भी दूर होगा, धार्मिक यात्राएं या कहीं घूमने के लिए भी जा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, बहुत सालों से रुका हुआ विदेश यात्रा जाने की संभावना या पदोन्नति रुका हुआ था वह होना चालू हो जाएगा। संतान की तरक्की के बेहतर ऑप्शन खुलेंगे और पिता से सपोर्ट भी बहुत ही बेहतर मिलता हुआ दिखेगा। मान सम्मान जो चला गया था इसमें सुधार दिखता हुआ मिलेगा। 20 और 21 तारीख को कर्म क्षेत्र का चंद्रमा आपके जीवन में बेहतर रहेगा। कर्क राशि वाले, आपको नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि है, माता पिता का सुख अच्छा है, आप अपने भौतिक सुख सुविधाओं की कुछ वस्तुएं परचेज करेंगे या भूमि मकान वाहन परचेज कर सकते हैं या बुक कर सकते हैं या पहले से लेकर रखे थे तो आप वहां शिफ्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा कर्क राशि वाले जिनको लगता था जीवन अब जीरो हो गया, कोई नया नौकरी व्यवसाय नहीं हो सकता, आप तनाव मुक्त हो जाइए। नए नौकरी और व्यवसाय के बहुत ही बेहतर ऑप्शन बनते हुए दिखेंगे। इसके अलावा जो है सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते भी आते हुए दिखेंगे। सप्ताह का अंतिम पड़ाव आय स्थान में उच्च का चंद्रमा कर्क राशि वाले, जिनको विदेश जाना है विदेश जाने की संभावनाएं बन जाएंगी। हालांकि थोड़ा सा शिक्षा और लव लाइफ में मतभेद हो सकता है, इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ा सा इस समय जो खास करके संतान कंसीव करके रखे हैं, अस्थिरताएं हो सकती हैं, आपको थोड़ी सी ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा कर्क राशि वाले विदेशों से एक्सपोर्ट इनपुट का लाभ मिलेगा, अचानक धन की प्राप्ति होंगे, बड़े भाई बहनों से तालमेल में बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कर्ज है, लायबिलिटी है या कोई कर्जा है तो उससे रिलेटेड कोई केस मुकदमा चल रहा है या बैंक में आपके प्रॉपर्टी फंसे हुए या पैसे फंसे हुए हैं, वह निकलते हुए निश्चित तौर पे दिखेंगे। आप यात्राएं भी बहुत लाभकारी कर सकते हैं। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए कर्क राशि वाले प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, किसी भी सिचुएशन में घर से निकलने से पूर्व जो है दही का सेवन अवश्य करना है। सिंह राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं, सप्ताह का शुरुआत यानी 17 अप्रैल को चंद्रमा सप्तम भाव में रहेंगे। सिंह राशि वाले सप्तमेश चंद्रमा के साथ शनि बैठ करके 20 योग बना सकता है। अतः इस समय आप व्यर्थ के सिचुएशन में पैसे खर्च कर सकते हैं। विदेश जाने से रिलेटेड आप हो सकता है कहीं पे गलत इन्वेस्टमेंट भी कर दे। पति पत्नी के मध्य में थोड़े से मतभेदता के योग निश्चित तौर पे दिखने को मिलेंगे। पार्टनरशिपिंग में थोड़ी अस्थिरताएं हो सकती हैं। हालांकि विवाह के योग आपके जीवन में अच्छा रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। माता से थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन मार्केस तत्व प्रभाव रहने के कारण अपने स्वास्थ्य का और चोट चपाट से थोड़ा बचना आपके लिए बेहतर रहेगा।
18-19 तारीख को चंद्रमा गज केसरी योग की स्थिति में रहेंगे, अतः इस समय पारिवारिक सपोर्ट मिलेगा, लव लाइफ का सपोर्ट मिलेगा। लेकिन यही है कि लव लाइफ में और वैवाहिक जीवन में थोड़े खटपट और मतभेद भी हो सकता है, ध्यान देना पड़ेगा। इस समय कोई खानदानी संपत्ति है उससे रिलेटेड कुछ बेहतर डील होने की संभावनाएं हो सकती हैं, लेकिन ससुराल पक्ष वाले से थोड़े से मतभेद भी हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, 20 और 21 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में रहेंगे। भाग्य स्थान का चंद्रमा आपको भाग्यशाली बनाएगा, भाई बहनों का बेहतर सपोर्ट होता हुआ मिलेगा। इसके अलावा प्रमोशन के योग बनेंगे, लेकिन थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो सकती है। हालांकि आपको विदेश जाना है तो यह समय बहुत ही बेहतर रहेगा। लोन या कर्ज की मुक्ति करेंगे, पैसे जो जमा नहीं हो पा रहे थे जमा होंगे, सरकारी क्षेत्रों का कुछ लाभ मिलेगा। रिश्तेदारों से मतभेदता थी या सपोर्ट नहीं मिल पाता था, उसमें कुछ सपोर्ट निश्चित तौर पे मिलेगा। अचानक स्थान परिवर्तन या धार्मिक स्थल पे आप कहीं घूमने जा सकते हैं, और बच्चों का भविष्य को लेकर जो थोड़ी सी परेशानियां थी इसमें कहीं ना तो कहीं कुछ सुधार होता हुआ जरूर दिखेगा। इसके अलावा 22 और 23 तारीख की अगर मैं बात करूं तो नए नौकरी व्यवसाय के योग बहुत ही अच्छे हैं। इस समय आपको जो है सीनियर अधिकारियों का सपोर्ट मिलेगा, जो कई समय से घर में बैठे हुए थे, जिनको नए नौकरी व्यवसाय का कोई योग नहीं था वह लगेगा। कर्ज की मुक्ति आप करने वाले रहेंगे। अगर आप नौकरी में हैं तो बड़े अपॉर्चुनिटी आएंगे, और व्यापार में है तो बहुत ही मोटे स्केल पे ऑर्डर आ सकता है। सामाजिक ख्याति आपकी थोड़ी सी बढ़ेगी, लेकिन अगर आप क्रोध करते हैं तो आपके खुद के जो अंदर आपके स्टाफ काम करते हैं या खुद के जो परिवार के लोग हैं, इन लोगों से मतभेद हो सकता है। आपको पिता से सपोर्ट सम्मान जरूर मिलेगा, लेकिन थोड़ा माता के स्वास्थ्य में डिस्टर्बेंस हो सकता है। इसके अलावा द्वितीय संतान का स्वास्थ्य निश्चित तौर पे ठीक रहेगा। प्रथम संतान के भविष्य को लेकर थोड़ी सी इस समय परेशानियां रहेंगी, लेकिन कहीं से घबराने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि विदेश जाना है तो ये समय बहुत ही बेहतर है सिंह राशि वाले। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको करना क्या चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए सिंह राशि वाले घर से निकलने से पूर्व गुड़ का सेवन अवश्य करके निकलिएगा, बहुत ही जबरदस्त लाभ मिलेगा। कन्या राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो कन्या राशि वाले सप्ताह का शुरुआत षष्ठ भाव का चंद्रमा देखिए थोड़ा शुभ नहीं है, अतः सप्ताह के शुरुआत में ही तनाव, परेशानी, अस्थिरताएं रहेंगी, क्योंकि विष योग की स्थिति है। कुछ पैसे आपके फंसे हुए थे वह नहीं निकलने की संभावना बनेंगी। संतान को लेकर थोड़ी सी परेशानी रह सकती है। बड़े भाई बहनों से मतभेद के योग बन सकते हैं। आपको विदेश जाना था, दिक्कत आ सकता है। कहीं गलत इन्वेस्टमेंट भी आपको परेशान कर सकता है, और पहले से अगर कोई शत्रु है तो आपको डिस्टर्ब कर सकता है। इस समय गले के रोग और पेट के रोगों से थोड़ी परेशानी होगी, और डिप्रेशन या पारिवारिक तनाव के चलते अस्थिरताएं जीवन में रहेंगी। मतलब इस समय आप किसी भी सिचुएशन में कॉन्फिडेंस मत खोइएगा। 18-19 तारीख की बात अगर मैं करूं तो इस समय जो है कन्या राशि वाले बहुत ही अच्छा समय है। सभी लोगों से आपके संपर्क स्थापित होंगे, मानसिक शांति देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होगा, विवाह के बहुत ही अच्छे रिश्ते आएंगे क्योंकि गज केसरी योग है। इसके अलावा नौकरी व्यवसाय में बहुत ही अच्छा बदलाव है, जीवन साथी का सपोर्ट बहुत ही बेहतर है, खोया हुआ सम्मान भी मिलेगा, और कहीं भी इन्वेस्टमेंट करके जो रखे थे, जो बहुत समय से डाउनफॉल में चल रहा था, वह ठीक होगा। रुकी हुई नौकरी आपकी पुनः प्रारंभ हो जाएंगी, रुके हुए व्यवसाय पुनः प्रारंभ हो जाएंगे, और छूटी हुई नौकरी भी आपके जीवन में ठीक हो जाएगा। कंपनी में इन्वेस्टमेंट का भी योग बेहतर बनता हुआ मिलेगा, और आपको विदेश जाना है तो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये समय बहुत ही फेवरेबल रहने वाला है, लेकिन 20 और 21 तारीख को थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा कन्या राशि वाले। इस समय धन के योग में बढ़ोतरी होगी, लव लाइफ में बहुत ही बेहतर सुधार होगा, धन संचय भी आप करेंगे, वाणी में सुधार होगा, पारिवारिक सपोर्ट भी मिलेगा। लेकिन इस समय थोड़ा सा गले के रोग, पेट के रोगों से समस्याएं हो सकती हैं, थोड़ा ससुराल पक्ष से मतभेद की स्थितियां बन सकती हैं, और द्वितीय संतान के स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं। अतः आपको किसी भी सिचुएशन पे 20 और 21 तारीख को थोड़ा संभल के रहना चाहिए। हालांकि देखिए सप्ताह का अंतिम पड़ाव बेहतर हो गया, क्योंकि 22 और 23 तारीख को भाग्य स्थान का चंद्रमा आपको भाग्यशाली बनाएगा, भाग्य स्थान का चंद्रमा पुण्यशाली बनाएगा। जो रिश्तेदार है या जो कोई फ्रेंड सर्कल है या लव लाइफ है, जो आपके पैसे का मिसयूज कर रहा था, जो आपको वैल्यू नहीं कर रहा था, उन लोगों से रिश्ता खत्म हो जाएगा इस समय कन्या राशि वाले। खानदानी प्रॉपर्टी का विवाद होगा, और रिश्ता और फैसला आपके फेवर में आएगा। हालांकि ये रिश्तेदारों से मतभेद के योग बनेंगे।
कोई पुराने मित्र आपको धोखा दे रहे थे और उनसे आप पीछा छुड़ाना चाहते थे, लेकिन वो पैसे वापस नहीं कर रहे थे, वह भी मिलता हुआ निश्चित तौर पर दिखेगा। ये विदेश जाने के लिए बहुत ही बढ़िया है। मनचाहा स्थानांतरण का समय देखने को मिल रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज यह भी है कि आपको विदेश में जाकर नौकरी या व्यवसाय करना है तो आपका भी इस समय सिचुएशन बेहतर होता हुआ दिखेगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो कन्या राशि वाले क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको कन्या राशि वाले घर से निकलने से पूर्व ओम गण गणपति नमः मंत्र का 51 बार जाप करना है। अगर आप घर से निकलने से पूर्व नारियल खा के निकलते हैं तो काम बहुत ही अच्छा रहेगा। तुला राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 17 तारीख को पंचमेश चंद्रमा विष योग बना करके रहेगा। अतः इस समय नौकरी व्यवसाय को लेकर बेहतर ऑप्शन तो देखने को निश्चित तौर पे मिलेंगे। अचानक धन की भी प्राप्ति होगी। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ भी मिलेगा। लव लाइफ में सुधार के योग बेहतर दिखेंगे। हालांकि थोड़े से शिक्षा में दिक्कत हो सकता है। इसके अलावा किसी कारण से जो है आपको इस समय संतान कंसीव होने में थोड़ी सी दिक्कत, या पहले से जो संतान कंसीव करके रखे हैं आपके लिए थोड़ी सी अस्थिरताएं हो सकती हैं। हालांकि देखिए, यह एक ऐसा समय है कि अगर आप बहुत ही सोच समझ कर निर्णय लेंगे तो बेहतर रहेगा। और अगर कोई नौकरी या व्यवसाय में अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलते हैं तो आप इसको पकड़ लेना, क्योंकि ये बहुत ही बेहतर समय साबित होने वाला रहेगा। 18 और 19 तारीख को गज केसरी योग है तुला राशि वाले। अतः इस समय परिवार से सपोर्ट मिलेगा, ससुराल पक्ष से सपोर्ट मिलेगा, सीनियर अधिकारियों से सपोर्ट मिलेगा। तनाव और डिप्रेशन से आप थोड़ा बाहर निकलोगे। मोटे कर्ज की मुक्ति भी करने वाले रहोगे। हालांकि यह समय आपको थोड़ा सा अपने हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस रहना है। थोड़ा हृदय को और पेट को लेकर के थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा आपको। और इसके अलावा जो है आलस्यपन थोड़ा आ सकता है, इस पे भी आपको त्याग करके रखना पड़ेगा। अपने आप को फुल कॉन्फिडेंस में रखना है और किसी भी हाल में जो है आपको काम की ओर ध्यान देना पड़ेगा। तुरंत लाभ मिल जाएगा। गज केसरी योग है। हालांकि पिता से सपोर्ट तो है। रुका हुआ व्यवसाय भी प्रारंभ होता हुआ दिखेगा। 20 और 21 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के सप्तम भाव में है। इस समय दाम्पत्य जीवन में सुधार के अवसर मिलेंगे। देखिए, गज केसरी योग है तो जीवन साथी का स्वास्थ्य में खराबियां रहेंगी। आपकी भी थोड़ी सी पेट से रिलेटेड समस्याएं, हल्का फुल्का चेस्ट पे पेन हो सकता है। आपके द्वितीय संतान को लेकर के थोड़ी सी मतभेदता देखने को मिल सकती है। द्वितीय संतान के स्वास्थ्य में थोड़ी सी खराबियां देखने को मिल सकती हैं, लेकिन जीवन के निर्णय बहुत ही सही लेंगे। डाउन टू अर्थ होकर के अपने काम को आगे बढ़ाने वाले रहेंगे। और इसके अलावा जो है तुला राशि वाले, जीवन में कुछ खोया हुआ सम्मान भी आपको पुनः वापस मिलेगा। नौकरी व्यवसाय में बदलाव और धन संचय के बेहतर योग बनते हुए दिखते हैं। लेकिन सप्ताह के अंतिम पड़ाव और भी मार्वलस होने वाला है, क्योंकि इस समय तुला राशि वाले 22 और 23 तारीख को जो है आप अपने जीवन में जो नौकरी व्यवसाय में बदलाव करना चाहते थे हो जाएगा। खानदानी संपत्ति विवाद सॉल्व होगा। ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छे होंगे। वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। इसके अलावा जो है आप किसी फ्रेंड सर्कल से या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से रिलेटेड या परिवार के किसी लोगों से दूर होना चाहते थे लेकिन नहीं हो पाते थे, उससे रिलेटेड भी आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस और एक हिम्मत आता हुआ दिखेगा। जिनको लगता था अब जीवन में कुछ नहीं हो सकता, नौकरी वोकरी खत्म हो रहा है, मेरी जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी, थोड़ा सा प्रयास कर लीजिए। इस समय नौकरी के बेहतर परिणाम बनते हुए दिखते हैं, क्योंकि पता है ना तुला राशि वाले, जो रहेगा मैं आपको बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बताने वाला हूं। इस समय जो है आप बहुत बड़ी बीमारियों से परेशान थे तो उससे निकल जाएंगे। स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखेगा और धन की प्राप्ति के अलावा कुछ हद तक जो है आपका सम्मान पहले से और बढ़ता हुआ दिखेगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तुला राशि वाले तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको जो है माता लक्ष्मी के समक्ष नारियल के तेल में दीप जलाना है और ओम श्रीम श्रीय नमः मंत्र का 51 बार जाप करना है प्रत्येक दिन, और माता लक्ष्मी का आरती भी करना है। वृश्चिक राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं, सप्ताह का शुरुआत यानी 17 तारीख को चंद्रमा चतुर्थ भाव में रहेंगे। अतः वृश्चिक राशि वाले जिनको नए नौकरी व्यवसाय के योगों में परेशानियां थी वह तो ठीक होंगी, लेकिन खानदानी संपत्ति का विवाद भी होता हुआ दिखेगा। और विवाद होना जरूरी है, क्योंकि विवाद होगा तो आपके फेवर में आता हुआ दिखेगा। इसके अलावा वृश्चिक राशि वाले भाग्य स्थान का चंद्रमा पुण्यशाली भाग्यशाली बनाएगा। आपको घर से दूर जा करके या विदेश जा करके काम करना था, चलिए यह काम आपके लिए बेहतर होने वाला है। कुछ हद तक माँ का लाभ तो मिलेगा, माता से
लाभ मिलेगा। माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन सीनियर अधिकारियों का सपोर्ट मिलेगा। अचानक से आपके कर्म में लाभ, सीनियर अधिकारियों का सपोर्ट और घरेलू पक्ष में स्थितियों में सुधार होगा। अगर मैं बात करूं वृश्चिक राशि वाले, 18 और 19 तारीख को गज केसरी योग, वो भी पंचम भाव में, त्रिकोण का अधिपत्य त्रिकोण भाव में बैठना, ये राजयोग से कम नहीं है। अतः इस समय अचानक धन की प्राप्ति होगी, विदेश जाने की संभावनाओं में वृद्धि होगी, बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होगा, मनचाहा स्थानांतरण होता हुआ दिखेगा, सालों के प्रमोशन रुके हुए वह पूर्ण होंगे। आप हो सकता है कहीं धार्मिक यात्राओं पर भी जाएं, आपको पिता से जबरदस्त लाभ की संभावनाएं मिलती हुई दिखेंगी। इसके अलावा जो है संतान की तरक्की, संतान सुखों में वृद्धि, बहुत पुराना लव लाइफ जो खराब चल रहा था इसमें सुधार की संभावनाओं, प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। जो पिता या फिर कोई सीनियर अधिकारी आपको देखना पसंद नहीं करते थे, सपोर्ट मिल जाएगा। आपकी बुद्धिमत्ता इस समय इस प्रकार की काम करेगी ना कि आपको कैसे लोगों से काम निकालना ये आपको बखूबी और बहुत ही अच्छे से पता चल जाएगा। इसके अलावा बस आपको 20 और 21 तारीख को जो है कुछ मामलों में बच के रहना। इस समय घर के कुछ अंदरूनी लोग आपको आपकी बदनामी कर सकते हैं। आपके सीनियर अधिकारी के अंडर में कोई जो है जो आपको अंदर उनके सामने इंप्रेशन को खराब कर सकते हैं, या इस समय थोड़ा अस्वस्थता, डिप्रेशन या आलस्यपन में कुछ बड़े काम को इग्नोर करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। इस समय इस चीज़ों को ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। 22 और 23 तारीख को जो है आपका बल्ले बल्ले होने वाला है वृश्चिक राशि वाले, क्योंकि इस समय जो है वृश्चिक राशि वाले उच्च का चंद्रमा, विवाह के बहुत ही अच्छे योग आएंगे, लव लाइफ में सुधार होगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होगा, नौकरी व्यवसाय में बेहतर बदलाव के अलावा विदेश जाने की संभावनाएं बनेंगी। जिनको सालों से व्यापार रुके पड़े थे, किसी कारण से नौकरी से हटा दिया गया था, पुनः रिस्थापित हो जाएगा। कुछ डिसीजन आप जीवन में जो नहीं ले पाते थे, हर बार इमोशनली अटैचमेंट के कारण आपको जो बर्बादियां होती थी, इसमें बहुत ही सोच के आप निर्णय लेने वाले रहेंगे। खोया हुआ सम्मान वापस मिलेगा, पिता आपके व्यापार या नौकरी में सपोर्ट करेंगे या इन्वेस्टमेंट करेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय क्या है कि जीवन साथी का साथ बहुत ही अच्छा मिलेगा, और किसी कारण से आपके और जीवन साथी के मध्य में जो मतभेदता थी इसमें सुधार की संभावनाएं बनती हुई दिखेंगी। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए वृश्चिक राशि वाले क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको क्या करना है कि घर से निकलने से पूर्व जो है सफेद चंदन का तिलक अपने मस्तिष्क पे लगा करके ही निकलना है। धनु राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करो तो सप्ताह का शुरुआत यानी 17 तारीख को जो है चंद्रमा तृतीय भाव में रहेंगे। धनु राशि वाले 17 अप्रैल को शनि और चंद्रमा से 20 योग बनेगा। अतः इस समय थोड़े से गले के रोग से, पैरों से रिलेटेड परेशानियां आएंगी। ससुराल पक्ष से थोड़े मतभेद हो सकते हैं, छोटे भाई बहनों से थोड़ा मतभेद हो सकता है, और इसके अलावा जो है छोटे भाई बहनों के अलावा या ससुराल पक्ष के चक्करों में कुछ बड़ा नुकसान हो सकता है, बच के रहना पड़ेगा। तृतीय संतान के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानियां होंगी, लेकिन इस समय क्या है कि आपको कर्म क्षेत्रों में सीनियर अधिकारियों का सपोर्ट मिलेगा। कुछ सरकारी अधिकारियों के सामने मुंह पे ताला मार करके रखना आपके लिए बेहतर रहेगा। रिश्तेदारों से कुछ पैसे लेने हैं तो अपशब्द का प्रयोग ना करके थोड़ा दिमाग से चलना पड़ेगा, और इस समय आपको बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहना है। हालांकि कुछ धार्मिक यात्राओं पे भी जाने का प्लान बन सकता है और बहुत हद तक प्रमोशन मिल सकता है, लेकिन किसी भी हाल में आपको जो है कॉन्फिडेंस में रहना, इसको खत्म मत होने दीजिएगा। 18 और 19 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव पे गज केसरी योग बना देगा। अष्टमेश जब केंद्र में जाकर के गज केसरी योग बना दे तो पुराने से पुराने केस मुकदमा से रक्षा बनाएगा। ये नए विवाह के बहुत ही अच्छे योग आने चालू हो जाएंगे। द्वितीय विवाह को लेकर के जो परेशानियां थी उसमें भी कुछ बेहतर रास्ते खुलते हुए दिखेंगे। नए नौकरी व्यवसाय को लेकर जिनको था कि अब कुछ नहीं हो सकता, जीवन एकदम स्थिर हो रहा है, तो नए नौकरी व्यवसाय के योग में वृद्धि बनता हुआ दिखेगा। इसके अलावा धनु राशि वाले भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का बहुत ही बेहतर लाभ होता हुआ भी दिखेगा। माता का भी सपोर्ट मिलेगा, इसके अलावा पारिवारिक सपोर्ट मिलेगा, राजनयिक सपोर्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा, सामाजिक सपोर्ट मिलेगा, कोई पुराने स्टाफ जो छोड़ के चले गए थे उनसे सपोर्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। इसके अलावा जो है आपको लगता था कि जीवन में कुछ नहीं हो सकता, मृत्यु से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है, उससे रिलेटेड भी सुधार में आएगा ही आएगा। देखिए कभी कभी क्लियर बोल देना बेहतर रहता है। अगर मैं बात करूं 20 और 21 तारीख को, देखिए चंद्र ग्रहण तो है, अगर आप इस समय थोड़ा सा अपने क्रोध पर नियंत्रण करते हैं और नेगेटिविटी से दूर रहते हैं तो यही चंद्रमा पंचम भाव का विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ दे देगा।
बड़े भाई बहनों से, पिता से, ससुराल पक्ष से लाभ मिलेंगे। अच्छे जगह पे एडमिशन होने के चांसेस बन जाएंगे, शिक्षा को लेके उच्च शिक्षा का लाभ मिलेगा। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज की प्राप्ति होगी। बड़े भाई बहनों से तालमेल के अलावा जो है मन में मेंटल पीस बनता हुआ दिखेगा। इसके अलावा इस समय धनु राशि वाले, आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे एक चीज मैं यह भी देख पा रहा हूं कि आपको लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में बहुत पुराने पैसे जो लगे पड़े थे, अचानक इसमें कुछ इंक्रिएशन देखने को मिलेगा। जिनके जीवन में शिक्षा अधूरी छूट चुकी थी वह सुधार होगा। बहुत पुराने लव लाइफ को भी सुधार बनता हुआ दिखेगा। 22 और 23 तारीख को उच्च का चंद्रमा धनु राशि वाले, अचानक कर्ज की मुक्ति है, विदेश जाने की संभावनाएं बनेंगी। इसके अलावा जो है ससुराल पक्ष से तालमेल बेहतर होगा। अगर मान लीजिए आपको एल्यूमिनी लेना था या किसी कारण से जो है आपके पैसे फंसे हुए थे, वह ठीक होंगे। आपके ही परिवार के लोग अंदर अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे थे, आपको खोखला कर रहे थे, इनसे तालमेल बेहतर होता हुआ दिखेगा। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए आखिर करना क्या चाहिए धनु राशि वाले? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको क्या करना है? माता लक्ष्मी को जो है दूध और मिश्री भोग के स्वरूप में अर्पित करना है और प्रसाद के रूप में या चनामृत के रूप में इसे थोड़ा ग्रहण भी करना है। मकर राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो आपका सप्ताह का शुरुआत यानी 17 अप्रैल को चंद्रमा आपकी कुंडली के द्वितीय भाव पे रहेंगे। मकर राशि वाले, द्वितीय भावस्थ चंद्रमा काल पुरुष के कुंडली में उच्चस्थ माना जाता है। हालांकि देखिए शनि और चंद्रमा की युति रहेगी तो आपको इस समय थोड़ा अपनी वाणी पे सुधार रखना पड़ेगा और पारिवारिक दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। और कुछ पुराने मित्रों से जो आपको पहले से धोखा दे चुका था, लड़की हो या लड़का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन लोगों से थोड़ा सावधान रहिएगा। नौकरी व्यवसाय में बदलाव बहुत ही बेहतर में देखने को मिलेंगे। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि बनता हुआ दिखेगा। पार्टनरशिपिंग में बहुत ही बेहतर तालमेल है आपके जीवन में। इस समय आपकी खोई हुई नौकरी जो है पुनः प्राप्त होगी। द्वितीय संतान को लेकर जो तालमेल खराब था वह ठीक हो जाएगा। किसी कारण से आपके जीवन साथी खपा होकर दूर चली गई थी, इसमें सुधार के योग बनेंगे और ससुराल पक्ष से तालमेल बेहतर बनता हुआ दिखेगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं 18 और 19 तारीख को, 18 और 19 तारीख को जो है मकर राशि वाले चंद्रमा तृतीय भाव में गज केसरी योग बनाएंगे। ये एक ऐसा समय है कि पहली बार आपको पारिवारिक सपोर्ट है, भाई बहनों का सपोर्ट है, सरकार के लोगों का सपोर्ट है, अपनों का सपोर्ट है, पुराने लव रिलेशन खराब हुए थे उसका सपोर्ट है, किसी कारण से जीवन साथी खपा होकर चली गई थी उनसे तालमेल ठीक होगा उनका सपोर्ट है, सीनियर अधिकारियों का सपोर्ट है, पारिवारिक खुशी रहेगा। इसीलिए हो सकता है कि कहीं आप घूमने फिरने भी जा सकते हैं। इसके अलावा मकर राशि वाले मनचाहा स्थानांतरण का बहुत ही बेहतर योग है। द्वितीय संतान या तृतीय संतान का स्वास्थ्य खराब था या आप प्राप्ति करना चाहते थे तो कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिल सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपका सालों से रुका हुआ प्रमोशन भी होगा। अगर आप पॉलिटिक्स वगैरह में हैं तो एक अच्छे पद की प्राप्ति होगी। अगर मैं बात करूं 20 और 21 तारीख को, ये तो बल्ले बल्ले है आपका मकर राशि वाले। खानदानी संपत्ति का लाभ है, पिता से लाभ है, मित्रगत राशि मेष में रहेंगे चंद्रमा। हालांकि ठीक है ग्रहण दोष है तो आपको जो है किसी छोटे प्रकार के लोगों से या तुच्छ प्रकार के लोगों से बचना होगा। असामाजिक लोगों से बच करके रहना पड़ेगा आपको इस समय। नए नौकरी व्यवसाय के योग अच्छे हैं। ठीक है प्रयास करने के बाद भी कुछ रास्ता नहीं खुल पाता था, जीवन में कुछ परेशानियां रहती थी, कोई बात नहीं, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एफर्ट लगा लीजिए, इस बार आप एफर्ट लगा लीजिए, 100% होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा इस समय मकर राशि वाले आपको माता और पिता से जबरदस्त सपोर्ट मिलने वाला है। मतलब इस बार आपको सब पकड़ करके रखेंगे, कोई छोड़ने वाले नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय क्या है, बहुत पुरानी नौकरी जो चली गई थी या केस मुकदमा चल रहा था वह ठीक होगा। नौकरी व्यवसाय में बदलाव भी बहुत ही बेहतर है। हालांकि देखिए मकर राशि वाले, मुझे पता है कि सप्ताह है बहुत ही अच्छा, फिर भी मेरा काम तो बताना है। अगर मैं बात करूं 22 और 23 तारीख को, तो 22 और 23 तारीख को मकर राशि वाले चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचम भाव में आ जाएंगे। जब चंद्रमा पंचम भाव में आ जाएंगे तो चंद्रमा पंचम भाव में उच्च के होते हैं। अतः इस समय जो है मकर राशि वाले उच्च का चंद्रमा नौकरी व्यवसाय में बेहतर बदलाव है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ बनता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है लव लाइफ में सुधार है, प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि है। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिलेगा। प्रथम संतान और द्वितीय संतान दोनों के स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखेगा
और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज यह भी है मकर राशि वाले कि आपके कुंडली में पंचमेश चंद्रमा जो रहेंगे ना, तो आप अपने संतान के भविष्य के लिए जो चिंतित थे भूल जाइए। इसके अलावा इस समय मन चाहे जगह पे एडमिशन के चांसेस बनेंगे, जीवन साथी का स्वास्थ्य में सुधार होगा, पार्टनरशिपिंग का लाभ होता हुआ दिखेगा। फिर भी मकर राशि वाले पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए मकर राशि वाले प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व सरसों तेल का एक दीप जो है भगवान शिव के समक्ष जरूर अर्पित करिए, बहुत ही लाभ मिलता हुआ दिखेगा। कुंभ राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 17 अप्रैल को चंद्रमा आपकी कुंडली के सप्तम भाव में रहेंगे। हालांकि देखिए विष योग रहेगा, अतः इस समय थोड़े से चेहरे में फोड़े फुंसी अस्थिरताएं आ सकती हैं। इस समय थोड़ा क्रोध आ सकता है, यह पुनः कुछ लोग थोड़े से कैरेक्टर को लेकर के बातें गलत उछाल सकते हैं। हालांकि इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। इस समय कोई पुराने से पुराने शत्रु जो आपके ऊपर हावी होना चाहते थे उनसे दूरियां बनेंगी। आपके जीवन में आत्मविश्वास बनेगा, डिप्रेशन से बाहर निकलेंगे और बड़े निर्णय भी लेंगे। लेकिन यही है कि बहुत ही असमंजस और तनाव का समय रहेगा। जीवन साथी से सुधार होगा, द्वितीय संतान से तालमेल ठीक होंगे, उसका स्वास्थ्य में सुधार होगा या द्वितीय संतान कंसीव करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बनेंगी। इसके अलावा कुंभ राशि वाले, इस समय मन में कुछ नेगेटिविटी जो आ रही थी वह दूर होगी। अब परिवार के कुछ लोग जो आपके दुश्मन बने पड़े थे उसमें सुधार के योग दिखेंगे, लेकिन थोड़ा सा पिता के स्वास्थ्य में दिक्कतें आ सकती हैं। 18 और 19 तारीख को चंद्रमा तो कुंभ राशि वाले गज केसरी योग बना करके रखे हैं, अतः इस समय नौकरी व्यवसाय के बदलाव होंगे। 18 19 तारीख को मोटा धन की प्राप्ति है, प्रेम से विवाह के योगों में सुधार है, विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, ससुराल पक्ष से सुधार है, जीवन साथी और आपके मध्य में अस्थिरता या आपसी मतभेद था, वैचारिक मतभेद जिसको मैं बोल सकता हूं, आर्ग्यूमेंट जो बहुत ज्यादा हो रहा था, इसमें सुधार की संभावना है। आप कहीं यात्रा करने हेतु प्लानिंग तय कर सकते हैं। मन चाहा नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग इस समय बनते हुए दिखेंगे। इसके अलावा जो है इस समय कुंभ राशि वाले चंद्रमा आपकी कुंडली के द्वितीय भाव पे होने के कारण जो है आपके वाणी में एक सुधार होता हुआ दिखेगा। अपने वाणी के दम पे आप लोगों से सपोर्ट ले लेंगे, पुराने मित्रों का कुछ सपोर्ट मिल जाएगा, पुराने मित्र जो खो चुके थे वह पास आते हुए दिखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज आपके जीवन में यह भी है कि आपके अंदर इस लेवल का कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास रहेगा कि आप अपने जीवन में कुछ नया काम प्रारंभ कर सकते हैं। खुद के मेहनत से कुछ इनकम के योग भी दिखते हैं। 20 और 21 तारीख को चंद्रमा तृतीय भाव में बैठ करके थोड़ा सा कुंभ राशि वाले पैरों में और गले में थोड़ा परेशानी दे सकता है। यह समय पिता के लिए सपोर्ट मिलेगा आपको, भाई बहनों से तालमेल बहुत ही अच्छे होंगे, खानदानी सपोर्ट मिलेगा, प्रेम विवाह के योगों में वृद्धि होगा, कोई पुराने मित्रों से संपर्क आपके स्थापित हो सकते हैं, बहुत पुराने प्रमोशन पदोन्नति में जो दिक्कत था वह ठीक होगा, विदेश जाने से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बनेंगी, कहीं आप धार्मिक यात्रा पे भी जा सकते हैं। सप्ताह का अंतिम पड़ाव तो आपके लिए मार्वलस होने वाला है कुंभ राशि वाले। इस समय उच्च का चंद्रमा चतुर्थ भाव में भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ देगा। आप अपने जीवन में कुछ भौतिक सुख सुविधाओं हेतु वस्तुएं परचेज करेंगे, माता से लाभ मिलेगा, थोड़ा सा पिता से स्वास्थ्य में दिक्कतें या स्थिरताएं हो सकती हैं। कोई खानदानी प्रॉपर्टी या संपत्ति का बहुत बड़ा सालों से चला हुआ विवाद सॉल्व होगा, पुराने कर्ज की मुक्ति आप करने वाले रहेंगे और अगर आप बहुत बड़ा लोन लेना चाहते हैं तो वह भी मिलता हुआ दिखेगा। इस समय लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ है, लेकिन कुछ लोग ऐसे जीवन में आएंगे जो कुछ आपको गलत डिसीजन दे करके गलत व्यापार या नौकरी में दिक्कतें पैदा कर सकती, इनसे थोड़ी सावधानी आपके जीवन में रखनी पड़ेगी। हालांकि इस समय आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है, पारिवारिक और सामाजिक बहुत ही बेहतर सपोर्ट मिलेगा। पहली बार एक ऐसा समय है कि मेंटल पीस भी मिलेगा और जीवन के बड़े बड़े निर्णय भी लेंगे। कुछ हद तक इस समय दाम्पत्य जीवन में सुधार बनता हुआ दिखता है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए करना क्या चाहिए कुंभ राशि वाले? पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए आपको किसी भी हाल में प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व आपको क्या करना है कि दूध में सफेद चंदन डाल करके शिवलिंग पे अर्पित करना है और उसी अर्घ शिवलिंग पे चढ़ाना, अर्घ से जो नीचे गिरेगा दूध और चंदन उसके अपने मस्तिष्क पे लगा लेना है, बहुत ही बेहतर लाभ मिलेगा। अंतिम राशि मीन राशि। अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहूं तो मीन राशि वाले सप्ताह का शुरुआत जो होगा यानी 17 तारीख को देखिए चंद्रमा द्वादश स्थान में शनि के साथ 20 योग बना करके रहेगा, अतः इस समय
थोड़ा तनाव, परेशानी, नेत्र में समस्या और सिर दर्द से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं। इस समय मीन राशि वाले आपके प्रथम संतान को लेकर थोड़ी दिक्कतें आएंगी। जो पहले से संतान कंसीव करके रखे, आपके स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और कुछ गलत निर्णय के चक्कर में आपके जीवन में कुछ मोटा धन का हानि हो सकता है। विदेशों से रिलेशनशिप थोड़े से डिस्टर्बेंस आएंगे, विदेश जाने में थोड़ी सी दिक्कतें पैदा होंगी और कुछ घर के ही लोग आपको थोड़ा तनाव और परेशानी दे सकते हैं। बच करके रहने की आवश्यकता रहेगी। मैं बहुत ही क्लियर बताता हूँ। 18 और 19 तारीख को आपके वैवाहिक जीवन में बहुत ही अच्छा सुधार होगा। जीवन के बड़े बड़े निर्णय लेंगे। लव लाइफ में सुधार होगा। इधर जो संतान का स्वास्थ्य खराब था वह ठीक होगा। द्वितीय संतान से थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, लेकिन जो पहले से एकदम कॉन्टेक्ट लेस हो चुके हैं तो इसमें सुधार हो जाएंगे। इसके अलावा जो है मीन राशि वाले, नौकरी व्यवसाय को लेकर बहुत ही बेहतर बदलाव है। किसी कारण से नौकरी चला गया तो वह आएगा, पार्टनरशिपिंग का लाभ मिलेगा और कहीं आपके बहुत मोटे पैसे फंसे हुए थे वह भी मिल जाएंगे। मैं तो मुंह पे बोलता हूं, जितना पैसा आपको लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में लगाना है आप लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लाभ की संभावनाएं बहुत ही बेहतर बनते हुए दिखेंगी। मीन राशि वाले, क्योंकि चंद्रमा आपकी कुंडली के केंद्र भाव में आएंगे तो इस समय विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे योग बनेंगे। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि होगा। लव लाइफ में सुधार होता हुआ दिखेगा। जीवन साथी से तो सपोर्ट मिलेगा ही, जीवन साथी के स्वास्थ्य में जो खराबियां थी इसमें भी सुधार की संभावनाएं बनेंगी। जीवन के कुछ बड़े बड़े निर्णय जो नहीं ले पाते थे अवश्य लेंगे। 20 और 21 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के द्वितीय भाव पे विराजमान होगा मीन राशि वाले। अतः इस समय थोड़ा सा दांतों से रिलेटेड समस्याएं आ सकती है, क्योंकि चंद्र ग्रहण दोष रहेगा। कुछ पारिवारिक विवाद हो सकता है, कुछ दाम्पत्य जीवन में वैचारिक मतभेद हो सकता है, तो आपको इस समय थोड़ा बचना है। नौकरी व्यवसाय में बदलाव करने से पहले थोड़ा सा सोच लेना है, जबकि धन की कमी नहीं होगी। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि बनता हुआ दिखेगा। काफी समय से दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे से दूरियां बनी हुई थी, इसमें सुधार के अवसर दिखते हुए मिलेंगे। आपके स्थान परिवर्तन के योग इसलिए बेहतर है क्योंकि हो सकता है कि धन प्राप्ति हेतु आप कहीं जा सकते हैं। आप हो सकता है स्वयं के अपने मेहनत पे कुछ धन की प्राप्ति कर सकते हैं। इस समय ग्रहण दोष है तो थोड़ा सा नेत्र संबंधी दिक्कतें तो आ सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ससुराल पक्ष से तालमेल बेहतर बनता हुआ निश्चित तौर पे दिखेगा। द्वितीय संतान से थोड़ी सी मतभेदता देखने को मिल सकती है। इस समय द्वितीय स्थान पे चंद्रमा मारक अवस्था में रहेगा, अतः हल्का फुल्का चोट चपाट से बचना होगा, क्योंकि चंद्रमा चंद्र ग्रहण दोष से भी पीड़ित रहने वाला है और जिनको संतान कंसीव करना है उससे रिलेटेड तो गुड न्यूज मिलने वाला है। सप्ताह का अंतिम दिन जो है मीन राशि वाले यानी 22 और 23 तारीख को उच्च का चंद्रमा है। एक ऐसा समय कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखेगा। पहली बार आपके संतान सुखों में बहुत ही बेहतर वृद्धि है, मतलब सालों से जिनके संतान कंसीव नहीं हो रहे थे योग बनेंगे। आत्मविश्वासी रहेंगे आप, लेकिन थोड़े से गले में टॉन्सिल की समस्याएं भी हो सकती हैं, क्योंकि कोल्ड से आपको थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। इसके अलावा पारिवारिक सपोर्ट मिलेगा, भाई बहनों को सपोर्ट मिलेगा, पिता का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी खराबियां देखने को मिल सकती है। इस समय विदेश जाने की संभावनाएं बनेंगी। अगर आप इस समय किसी भी हाल में अपने सीनियर अधिकारियों से या पिता से मतभेद करते हैं तो आपका कुछ बना हुआ काम बिगड़ सकता है। आपको इस समय थोड़ा सावधान होना पड़ेगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बेहतर लाभ बनता हुआ दिखता है। किसी कारण से आपको अच्छी जगह पर एडमिशन कराना है, नहीं हो पा रहा था, शिक्षा रुक गई थी या नौकरी में विवाद हो चुका था, नौकरी जाने की कंडीशन पे आ चुका था, वह ठीक होगा। इंटरव्यू वगैरह का रिजल्ट बहुत ही बेहतर आता हुआ दिखेगा और इसके अलावा आप बहुत ही कॉन्फिडेंस और अपने आप को बहुत ही बेहतर फील करने वाले रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप कहीं यात्रा पे भी जा सकते हैं, कहीं आपकी प्रोग्राम भी सेट हो सकती है, धार्मिक यात्रा पे भी जा सकते हैं, सरकार के पास फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे और रिश्तेदारों से कुछ धन की प्राप्ति भी हो सकती है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए करना क्या चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए मीन राशि वाले प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व हल्दी का तिलक अवश्य लगा लीजिएगा। तो प्रिय दर्शकों, हर बार की तरह इस बार भी 17 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल मैंने प्रेजेंट कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।